संग बिना हथियार वाला आदमी उसको पकड़ के ला रहा है। अब वो अगर उसको कुछ मारेगा तो वो तो खुद अपनी जान बचाएगा, भाग जाएगा, हथकड़ी छोड़ देगा। ये है कि जब उसके हाथ में कुछ है नहीं तो वो बचाव किससे करेगा? डंडा भी नहीं है उसके हाथ में। तो सही बहुत सही लेकिन सर मेरी सीट ये वो माइक्रो चिप पड़ा था यहाँ पर, वो भी सेट वो पता नहीं कलेक्ट किया या नहीं। और नीचे विशाल मुकेश यार। मैं हिमांशु गर्ग हूँ। मैं गेट की तरफ से निकल रहा था। आज मेरी डीजे साहब के यहाँ तारीख थी, संजीव राजा और रोरावर प्रकरण के अंदर। मैं तारीख करके जा रहा था तो गेट के पास था तो मैंने देखा कि 4 हथियारबंद लोग जो है गोली चलाते हुए भाग रहे हैं, और जिनमें से आगे वाले के हाथ में, एक के हाथ में कट्टा था और उसके बाद में जो है पिस्टलें थी लोगों के हाथ में, और खुलेआम वो गोली चला करके और दौड़ते हुए चले जा रहे थे। और उसके बावजूद वो मेन रोड पर भी पैदल दौड़े हैं। लगभग ये आपका तिबिया कॉलेज के आगे तक वो पैदल दौड़े हैं और वहाँ तक उन्होंने फायर किए हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 2 लोगों को गोली लगी है। एक जो कि जेल से आया था कस्टडी के अंदर, उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, हथकड़ी बंधी हुई थी, एक आदमी ने उसको पकड़ा हुआ था, उसके 3-4 फायर मारे हैं और वो शायद ऑन स्पॉट ख़त्म हो गया था। और एक के एक गोली लगी थी
वो उसको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया। कैंपस में गोली मारी गई थी, एक को तो पीछे हवालात के आसपास मारी गई थी और एक को दूसरे को चौराहे पे मारी गई थी। यहाँ पे जिसके एक गोली लगी है उसको चौराहे पे मारी थी गोली। एक और है उसमें चार भेजा है। मेरा लब बंसल एडवोकेट। कोर्ट के अंदर 4 बदमाश आए, उन्होंने गोलियां चलाई। एक कैदी जो कि पुलिस कस्टडी में हवाला से अपनी तारीख करने आ रहा था, उसके गोली मारी थी, प्लस एक उसका जो पैरोकार था उसकी थी। दोनों को हम लोग वकीलों ने ही सबों ने मिलकर हॉस्पिटल भिजवाया है। उसके बाद पुलिस प्रशासन आया और सभी लोग कम से कम 15-20 राउंड गोलियां चलाईं और बाहर भागते भागते तक गोलियां चलाईं। वकीलों की सुरक्षा का कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं है। मौत नहीं, एक बिल्कुल मरणासन अवस्था में था। हो सकता है हॉस्पिटल ले जाते मर गया हो। उसे हमने टेम्पो में लाद के भिजवा दिया हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, और घायल एक और था, उसे बाइक पे वकीलों द्वारा ही भेज दिया गया मेडिकल कॉलेज। नहीं, उनमें से किसी की गोली नहीं लगी, क्योंकि जो भी थे वो नियत्ते थे, वो पुलिस कस्टडी में आ रहे थे, उनके पास कोई भी हथियार नहीं था। और जो गोली मारने के लिए आए थे अभियुक्त, तो वो पूरी प्लानिंग से आए थे, इसीलिए एक बाहर गेट पे था और वो उन्हें कवर फायर दे रहा था भागने के दौरान, बचाने के लिए। कट्टा बदमाश कट्टा रहा। नहीं, कोई कट्टा यहाँ पे। राजेश कुमार शर्मा एडवोकेट। ऐसा हुआ था, यहाँ पे 2 पेशी के लिए मुजरिम जा रहे थे। 6 लोगों ने ऑन रोड पे खड़े होकर के गोलियां बरसाना शुरू कर दिया उनके ऊपर, और जबकि पुलिस वाले जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे पीछे लौट के भाग गए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मात्र पुलिस तो केवल तमाशाबीन जूस पीते रहते, पैसे ले लेके पुलिस वाले। 2 लोगों के गोली लगी है उसमें। बदमाश के किसी ने सबके सब फरार हो गए, कोई नहीं। कैदी बोलते हैं बदमाश पुलिस ने एक मिनट साहब भी बताया कुछ ना। आज अलीगढ़ जनपद न्यायालय परिसर में एक जो पुलिस कस्टडी में पेशी में आए एक कैदी को कुछ लोग द्वारा गोली मार के हत्या किया गया। ये बहुत गंभीर घटना है। इस घटना को उतने गंभीरता से लिया गया है। मैं स्वयं मौके पर आके मौका मुआयना किया हूँ। डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के साथ भी यहाँ पे पूरा परिसर हम घूम के देखे हैं, उनसे वार्ता हुई। इस घटना के अनावरण के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और पुलिस विभाग की तरफ से लापरवाही या मिलीभगत किसी भी कर्मचारी का भी यदि हो, उसके संबंध में भी मैं जांच करके आवश्यक कार्रवाई करूं। परिवारजनों के द्वारा कहा गया है कि लगातार सीजीएम न्यायालय में उनके द्वारा दरखास्त दी जा रही थी कि हमारी जान को खतरा है और हम लोगों की पेशी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जाए, और कहीं न कहीं तो क्या मानते हैं? और आज चूक है उसके मांगने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही मौजूद थे, लेकिन उतने थे या नहीं थे या उनकी तरफ से कोई चूक हुई नहीं हुई, इस संबंध में हम जांच करके कोई भी अधिकारी कर्मचारी यदि दोषी पाया जाता है उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। सर, कितने हमलावर थे और कितने लोगों के गोली लगी है? अभी एक व्यक्ति के मृत्यु हुआ है और एक और अन्य आदमी की गोली लगी है। इसके अभी सीधे मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उसको देख के फिर आगे की कार्रवाई हम। हमलावर कितने थे सर? अभी उनका आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे।